Assalamu alaikum everyone, welcome back to Physics Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है, हाउ टू इंस्टॉल a region एंड हाउ टू डाउनलोड a region. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा होता कि हम फ्री वर्जन किस तरह से लें. अगर एक फ्री वर्जन आपको अवेलेबल है और आपको क्रैक वर्जन मिल रहा है तो आप ज़रूर उसको अवेल करें, बजाय इसके कि आप जो है वो पे करके ओरिजिन लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए इस ओरिजिन को यूज़ कर रहे होते हैं. तो फ्री वर्जन की जिस वर्जन की मैं बात कर रही हूँ और जिस वीडियो की मैं बात कर रही हूँ उसका आपको लिंक मिल जाएगा. आई बटन में क्लिक करने से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ज़रूर उस वीडियो को जाकर देखें. उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि आप किस तरह से फ्री वर्जन ले सकते हैं और आपको प्रोडक्ट की मिलेगी बेसिकली एक. तो वो प्रोडक्ट की बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो प्रोडक्ट की इम्पॉर्टेंट इस सेंस में होती है कि आपको अगर फ्री ट्रायल वर्जन मिल रहा है फॉर 6 मंथ, तो 6 मंथ के लिए आप इजीली अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं. और प्रोडक्ट की का फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक दफ़ा प्रोडक्ट की आ गई तो आप उसको, अगर आपका ओरिजिन सॉफ्टवेयर बंद भी हो गया तो आप उसको दोबारा से इंस्टॉल करें, वही प्रोडक्ट की लगाएं और आपका ओरिजिन जो है वो ओपन हो जाएगा. तो वो स्टूडेंट्स को किस तरह से ईमेल करनी पड़ती है और किस तरह से वो प्रोडक्ट की हासिल करनी पड़ती है वो मैंने प्रोसेस बताया हुआ है. तो आप काइंडली वो वीडियो जाके देखें. और अगर आप वो वीडियो देखकर इस वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अच्छा जी, तो आफ्टर इंस्टॉलिंग एंड डाउनलोडिंग द ओरिजिन सॉफ्टवेयर इनटू योर लैपटॉप स्क्रीन, आपने क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू ओपन द ओरिजिन सॉफ्टवेयर. ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक विंडो शो होगी जो अभी आपको नज़र आ रही है. ठीक है, इस तरह से विंडो जब शो हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपके पास डेटा होगा डिफरेंट काइंड्स का डेटा जो है आपने उसको यहाँ पर पुट करना है. एक ABCD 4 कॉलम्स आपके पास नज़र आ रहे हैं आपको, तो आपने वो 4 कॉलम्स में डेटा पुट करना है. और 4 कॉलम्स में डेटा पुट करने के बाद उसका ग्राफ बनाएं, स्टैट्स लगाएं, जो भी आपको जिस तरह के रिजल्ट्स रिक्वायर हैं आप वो करें. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहली बात के साथ वो ये है कि मैं एक रॉ डेटा डालूंगी बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एन ऑथेंटिक डेटा, बट मैं आपको रॉ डेटा डाल के एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट करके बताऊंगी. और आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने थीसिस के अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग फिर उन ग्राफ्स को सेट कर सकते हैं. अब पहली बात ये है कि आपके पास ये जो मेरे पास अभी ये 4 कॉलम आ रहे हैं, आप जब ओपन करेंगे, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी रन कर चुकी हूँ, तो आप जब ओपन करेंगे तो आपके पास ये 2 कॉलम शो होंगे. आपने क्या करना है कि अक्सर लोगों को 2 कॉलम रिक्वायर नहीं होते, अक्सर लोगों को 4, 5, 6 कॉलम भी रिक्वायर हो सकते हैं. तो पहली बात ये है कि आपने जो 4, 5, 6 कॉलम है वो किस तरह से लेके आने हैं. वो इस तरह से लेके आने हैं कि आप जो है Ctrl+D दबाएं. सिंपली Ctrl+D दबाने के बाद आपके पास इस तरह से एक कमांड जो है वो आएगी. आप इसके ऊपर 4 लिखते हैं, आपके पास और कॉलम आ जाएंगे. और अगर आपके पास Ctrl+D दबाने से कमांड नहीं आ रही तो आप क्या करें, कॉलम के ऊपर क्लिक करें. ठीक है, कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऐड न्यू कॉलम. ऐड न्यू कॉलम के ऊपर क्लिक करें और आपके पास जो है वो वही चीज़ आ जाएगी. तो ये काम करने के बाद चलिए, मुझे इतनी कॉलम्स नहीं चाहिए तो मैं क्या करती हूँ कि मैं सिंपली इधर आती हूँ. मैं यहाँ पे सिंपली डेटा डालती हूँ कि मुझे चाहिए वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ चाहिए. तो मैं क्या करती हूँ कि जो A कॉलम है उसमें वेवलेंथ लिख देती हूँ, B कॉलम में मैं इंटेंसिटी लिख देती हूँ. ठीक है, उसके बाद आपके पास यूनिट्स हैं अगर तो आप लिखते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इट्स ओके. और अगर आप लिखना भूल भी जाते हैं यहाँ पे यूनिट्स तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जब आपके पास ग्राफ प्लॉट होकर आएगा तो आप वहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं, इसमें ये भी ऑप्शन होती है. तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं मीटर में वेवलेंथ ले रही हूँ और इंटेंसिटी का मैं कोई यूनिट नहीं ले रही यहाँ पे. उसके बाद ये कमेंट्स और FFX आप छोड़ दें. बेसिकली ये छोड़ा ही जाता है खाली, लेकिन अक्सर स्टार्ट्स वालों को अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो, मतलब कमेंट्स में ये होता है कि आप कुछ और लिखना चाहें, वेवलेंथ के साथ कुछ और लिखना चाहें तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं. मैं रफली डेटा डाल रही हूँ. वेवलेंथ मेरे पास इस तरह है फॉर एग्जांपल. ठीक है,
और मेरे पास इंटेंसिटी जो है फॉर एग्जांपल वो पॉइंट्स में है। अच्छा जी, तो मेरे पास ये मैंने एक रफली डेटा प्लॉट किया है। अब आपने क्या करना है इस डेटा को प्लॉट करने के बाद, यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट दीज टू कॉलम्स। आपने क्या करना है कि यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ए ऑफ एक्स, ओके, एंड देन you have to select your control key from your laptop or keyboard, and by pressing the control key you have to select B column, okay. When you select both these columns, तो आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों कॉलम्स को सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लॉट्स चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे आए। अगर आपको लाइन प्लॉट चाहिए तो आप यहाँ पे आए, सिंपली लाइन के ऊपर क्लिक करें, आपके पास इस तरह से प्लॉट आ जाएगा। मेरा प्लॉट इस तरह से इतना बुरा इसलिए बना है क्योंकि आई डोंट हैव ऑथेंटिक डाटा और आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ लेबल्ड डेटा, तो इस वजह से इस तरह से उल्टा सीधा ग्राफ आ रहा है। आई होप आप अपना डेटा सही से डालेंगे तो आपके पास सही से ही प्लॉट आएगा। दूसरी बात ये कि अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए, लाइक मुझे लग रहा है कि ये ग्राफ तो पता नहीं क्या आ गया, मुझे तो ये चाहिए नहीं था, तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से डिलीट का ऑप्शन क्लिक करूँगी, मेरे पास दोबारा से वही पेज ओपन हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास कॉलम ग्राफ आ जाए या बार ग्राफ आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, मेरे पास कॉलम ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। आप कोई भी ग्राफ वहाँ पर, यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं, तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंगली उन ग्राफ्स को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉलम ग्राफ चाहिए, तो मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास ये कॉलम ग्राफ आ गया। अब मुझे ये करना है कि मुझे ये सिंपल ग्राफ तो चाहिए नहीं, मैं चाहती हूँ कि मुझे इस ग्राफ को एडिट करूँ, मैं इस ग्राफ को डेकोरेट करूँ या अच्छा बनाऊँ। लाइक मैं इस ग्राफ को ऐसा बना दूँ कि इस ग्राफ को देखते ही मेरे टीचर्स इम्प्रेस हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। तो मतलब मेरा आम आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि आई जस्ट वॉन्ट टू डेकोरेट दिस ग्राफ, ओके, आई डोंट वॉन्ट लाइक दिस सिंपल ग्राफ, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको एडिट भी कर सकती हूँ। लाइक मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये कलर्स आ जाएंगे। ये जो आपके पास बॉर्डर का कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं ब्लैक नहीं रखना चाहती, मैं ये वाला कलर रखना चाहती हूँ सेम, तो मैं इसको ओके करती हूँ। यहाँ पे देखिए आपके पास ब्लैक कलर खत्म हो गया। दूसरी बात ये कि आपको ये जो फिल किया हुआ है आपको इस कलर में नहीं चाहिए, आपको चाहिए इस कलर में, तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जिस तरह से चाहिए आप उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स लिखना चाहते हैं या आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप लिखें। यहाँ पे मैं लिखूँ कि हिस्टोग्राम, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। मैं इसको पकड़ के ऊपर नीचे जहाँ भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। और इस चीज़ का फ़ायदा ये है कि आपके पास ये इसको आप आई थिंक ये हिलेगा नहीं अपनी जगह से, हिल तो जाता होता है जी। अच्छा जी, तो ये बेसिकली बता रहा है कि ये वाले जो आपको इंटेंसिटी बता रहे हैं, ठीक है, ये कलर आपको इंटेंसिटी बता रहा है बेसिकली। और दूसरी बात ये कि आप इसको स्पेसिंग का भी इशू अक्सर लोगों को होता रहता है कि इतनी ज़्यादा स्पेस है, इतनी ज़्यादा विड्थ है, तो आप इसकी स्पेसिंग कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। विड्थ यहाँ पे नन दी हुई, आप इसको इतनी कर लें, तो ये देखें इस तरह से ग्राफ जो है वो टोटली चेंज हो गया। तो आप इस ग्राफ को एडिट भी कर सकते हैं, जस्ट यू वांट, ओके, जिस तरह से आप चाहते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए, क्योंकि डिफरेंट ग्राफ्स फिर मैं नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में एक एक ग्राफ को इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। ये अभी मैंने ओवरव्यू दिया है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये ग्राफ आपको कर लिया, इतना करने के बाद और एक और चीज़ जो मैं मिस कर रही हूँ, आप इसको यहाँ से इसका
इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, जिस तरह से करना चाहें, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। आप इसको बोल्ड करना चाहें, आप इसको ना करना चाहें, ओके। तो आप जिस तरह से करना चाहें आप उस तरह से कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ये करने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये चाहिए कि मेरे पास ये ग्राफ हो ताकि मैं कहीं पे डालूं। तो आप क्या करें, यहाँ पे सिंपल फाइल पे जाएं, एक्सपोर्ट ग्राफ पे जाएं, यहाँ पे ओपन डायलॉग पे क्लिक करें तो आपके पास इस तरह से एक फाइल पाथ आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि सी यूजर्स आयशा वन ड्राइव डॉक्यूमेंट्स ओरिजिन लैब, और उसके अंदर जाके आपके पास एक ग्राफ सेव हो चुका है। तो आप सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए इतना लंबा पाथ तो आप सिंपली यहाँ पे अपना पाथ खुद भी बना सकते हैं। आपने जहाँ पे अपना फोल्डर रखा हुआ है उस फोल्डर का नाम लिखें, एक न्यू फोल्डर का नाम लिखें और आप इसको जाके ओके कर दें। ठीक है, अभी मेरे पास आई थिंक ये सेव नहीं होगा क्योंकि मेरे पास कोई न्यू फोल्डर बना हुआ नहीं है। मैं आपको वैसे ही सेव करके दिखा देती हूँ कि मैं इसको एक्सपोर्ट ग्राफ पे क्लिक करती हूँ, ओके करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास ये वाला जो है, सॉरी, ये वाला पाथ मैं हमेशा यूज़ करती रही हूँ क्योंकि मेरा ओरिजिन का फोल्डर इसी पाथ के अंदर बना हुआ है, वन ड्राइव के अंदर। मेरे पास देखें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस कर देती हूँ कि ओके जी रिप्लेस हो गया। अब ये मेरे पास सेव हो गया। मैं वहाँ जाकर देखूँगी तो मेरे पास ये सेव हुआ पड़ा होगा। आप जहाँ चाहें लैपटॉप के वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं, इट नो वरीज। ओके, तो अभी के लिए इतना ही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 11 मिनट की हो चुकी है ऑलरेडी। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि ये डिफरेंट ग्राफ्स जो हैं इनका काम क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम इतने सारे ग्राफ्स। और आई थिंक मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको एक एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके भी दिखा दूँ क्विकली। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो है इसका पार्ट 3 जो है वो होगा कि डेटा एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं, लाइक स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, एनोवा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट ये आप क्यों यूज़ करते हैं, लाइक आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है 1 वे 2 वे 3 वे एनोवा की। एनोवा टेस्ट इज़ वेरी एसेंशियल। every researcher or every student just have to deal ANOVA at certain time of their research। तो ये सीख लें आप, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में मैं ये भी डिस्कस करूँगी कि पी टेस्ट क्या होता है, सॉरी पी वैल्यू क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है, क्यू वैल्यू क्या होती है, एफ वैल्यू क्या होती है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे क्या फ़र्क है, या हमारे डेटा पे क्या एनालिसिस इफ़ेक्ट होता है इसका। तो ये सारी चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में ही डिस्कस करूँगी। उसके बाद आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स देखें यहाँ पे बताऊँगी कि ये प्लॉट्स क्या हैं, क्यों यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वाले इंशाल्लाह मतलब इसका जो ओवरव्यू है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आप अपने ग्राफ्स बना के देखें। कोई भी मसला हो जस्ट कीप कमेंटिंग एंड जस्ट लाइक कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि कोई भी मसला है तो मैं उसको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।